हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल विद अरुण में। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो हमारे आईटीआई बिगिनर्स हैं, जिन्होंने अभी अभी आईटीआई किया है, बहुत ही उनके काम आने वाला वीडियो है ये। क्योंकि आप किसी भी इंडस्ट्री में अगर काम करने जाएंगे तो आपको वहाँ पे 85% मोटर्स देखने को मिलेंगी। थ्री फेस इंडक्शन मोटर, थ्री फेस इंडक्शन मोटर के आज हम यहाँ कनेक्शन करना सीखेंगे। उसके टर्मिनल बॉक्स में कितने पॉइंट होते हैं, उसकी वाइंडिंग जो होती है वो किस तरीके से होती है, और हम उस पर अगर कनेक्शन करने जाते हैं तो कनेक्शन दो तरीके से होते हैं, एक स्टार और एक डेल्टा। स्टार और डेल्टा कनेक्शन दो तरीके से होते हैं। तो अगर हमें डेल्टा में अगर मोटर के कनेक्शन करने हैं तो हमें किस किस वाइंडिंग को लाइन में लेना है, अगर हमें स्टार में कनेक्शन करना है तो हमें किस किस वाइंडिंग को कैसे कैसे लाइन में लेना है। तो आज हम वही यहाँ पर सब कुछ सीखेंगे। और ये मैं पक्का विश्वास दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद मुझे नहीं लग रहा आपको थ्री फेज की मोटर के कनेक्शन में कहीं भी कोई दिक्कत आएगी। तो चलिए दोस्त, करते हैं बनाना स्टार्ट। और वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सकें। और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है, और मुझे सजेशन दें कि मैं आगे आपको किस तरीके की वीडियो प्रोवाइड करा सकता हूं। तो आइए अब हम यहाँ पर पहले मोटर बनाएंगे, मोटर किस तरीके की होती है और उसका टर्मिनल बॉक्स और उसकी वाइंडिंग, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं जो अपनी मोटर्स होती है वो लगभग इस तरीके से थ्री फेस का मोटर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये इसका फैन है, और यहाँ सबसे पीछे जो लगा होता है वो फैन कवर होता है। और इस फैन कवर में ये छोटे छोटे होल्स होते हैं, और यहाँ ऊपर बॉडी में ये फिंक्स होते हैं, जिससे कि मोटर यहाँ से एयर को सक करेगा फैन के जरिए। और ये फिंक्स जो आप देख रहे हैं, इस फिंक्स से होते हुए एयर सीधा आगे चली जाएगी। तो इससे हमारा होगा क्या, जब हमारी मोटर एयर को सक करेगी तो हमारी जो मोटर है उसकी जो वाइंडिंग है, उसकी जो बॉडी है, वो जो है आपको कहीं ना कहीं कूलिंग देने में मदद करती है। इसलिए ये मोटर चलते समय ये फैन का चलना भी बहुत जरूरी है। और ये फिंक्स जो हैं, इन फिंक्सों को साफ होना भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, इसका ध्यान रखना है कि फिंक्स में कोई धूल मिट्टी कचरा इस तरीके की चीजें ना फंसे, तो उस चीज को ध्यान रखना है। और ये इसका फुट है, ये इसके होल्स हैं जहां पर माउंटिंग होती है, ये मैंने वो बना दिए हैं। और यहां पर आप देखेंगे एक आई बोल्ट होता है, जिसके जरिए हम इस मोटर को हैंग करके कहीं भी ले जा सकते हैं, उठा के कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इसके ही टर्मिनल, इसका ही मोटर का जो टर्मिनल है जहां पे इसकी वाइंडिंग के वायर आते हैं, उस टर्मिनल में 6 खुंटी होती है, मतलब 6 पॉइंट होते हैं। उन 6 पॉइंटों को टर्मिनल जो रहेगा मोटर का, या तो वो इस साइड होगा, या बैक साइड होगा, या फिर ऊपर होगा। ये तीनों जगह में कहीं ना कहीं ये आपको टर्मिनल देखने को मिल जाएगा, जिससे कि वाइंडिंग के वायर उसमें आए हुए होते हैं। यहां हम टर्मिनल बॉक्स बनाएंगे। इस तरीके से ये आपका टर्मिनल बॉक्स रहेगा। इस टर्मिनल बॉक्स में आप देखेंगे थ्री फेज की मोटर में आपको ये 6 टर्मिनल मिलेंगे, जो कि हमारी मोटर की जो वाइंडिंग होती है, उस वाइंडिंग के जो वायर हैं, वो वायर एंड पॉइंट जो है वाइंडिंग का, वो एंड पॉइंट इस पे आके लग जाता है। हम इसको अलग अलग नाम देंगे, जैसा कि वाइंडिंग में होता है उसी के हिसाब से हमें इसको नाम देना है। अगर हम देखेंगे यहां पर, अगर हम देखते हैं इस मोटर के अंदर अगर हमने वाइंडिंग की हुई है, तो मान लीजिए एक कॉइल थ्री फेज में ये डाला हुआ है, एक कॉइल थ्री फेज की मोटर में ये डाला हुआ है। जब हम बाइंडिंग करते हैं मोटर की, तो कॉइल्स तो कई सारे डलते हैं और ज्वाइंट भी कई सारे लगते हैं,
लेकिन फाइनल में जब हमको वाइंडिंग के वायर मिलेंगे, वाइंडिंग के जो तार मिलेंगे, वो सिर्फ 6 ही होंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। और ये आपको 3 फेज की मोटर की वाइंडिंग तीसरी वाली देखने को मिल जाएगी। अगर हम इस पहली वाली वाइंडिंग को U1 देते हैं तो इसका दूसरा वाला एंड U2 होता है। इसको V1, इसको V2 और ये W1 और ये W2, इस तरीके की वाइंडिंग आपकी इस मोटर के अंदर की जाती है। ये जो 6 वायर हैं जो आप देख रहे हैं, इसमें अंदर जो वाइंडिंग हुई है उसके बाहर वाले जो पॉइंट है, मतलब जो उनका एंड पॉइंट है वाइंडिंग का, वो ये 6 वायर हैं। ये ही 6 वायर अपने इस वाले टर्मिनल बॉक्स में आते हैं, जो आप ये टर्मिनल बॉक्स देख रहे हैं। ये आप देखेंगे, एक चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, जब हम मोटर में कनेक्शन करते हैं तो जितने भी वन साइड वाले हैं, U1, V1, W1, जितने भी वन साइड के जो वायर हैं वो एक साइड रहते हैं, और जितने 2 वाले वायर हैं वो एक साइड रहते हैं। आपस में ऐसा ना हो कि एक तरफ 1 लगा दिए और 2 1 लगा दिए और एक उसमें 2 लगा दिया, तो ऐसा कभी मत करना। इससे मोटर में कनेक्शन जो है वो गलत हो सकते हैं। मोटर कहीं ना कहीं अबनॉर्मल साउंड देगी, हमिंग साउंड देगी, और मोटर जो है अनबैलेंस करंट लेगी, तो वो मोटर सही से चलेगी नहीं, उसकी रिलायबिलिटी ज्यादा नहीं है, हो सकता है मोटर जल भी जाए। तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है कि U वाले जितने भी UVW जितने भी 1 वाले वायर हैं, U1, V1, W1, वो एक साइड रहेंगे टर्मिनल में, और 2 वाले जो वायर हैं वो एक साइड रहेंगे। तो आप देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहां पर U1 यहां लगा दिया, V1 यहां लगा दिया, W1 यहां लगा दिया। आप देख सकते हैं इस वाइंडिंग का U1, V1, W1 हमने यहां पर दे दिया है। अब हमारे इस वाइंडिंग के जो दूसरे सिरे हैं, मतलब जो दूसरा वाला एंड है, U2, V2, W2, ये अभी हमारे बचे हुए हैं। अब हम इनको लगाएंगे। ध्यान रहे, ये मोटर का जो हम कनेक्शन कर रहे हैं, ये हम पहले डेल्टा कनेक्शन कर रहे हैं। तो डेल्टा कनेक्शन में एक चीज का विशेष ध्यान रखना दोस्तों, जो हमारे बिगिनर्स हैं कहीं ना कहीं वो गलतियां करते हैं इंडस्ट्री में जाके, तो वो गलतियां ना हो, ये मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूंगा। अगर हमने यहाँ पर U1 दिया है तो इसके नीचे कभी भी U2 नहीं आएगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि अगर हमने यहाँ पर U1 दिया है तो इसके नीचे कभी भी U2 नहीं आएगा। हम हमेशा जब हम R/V फेस देते हैं मोटर को चलाने के लिए, तो एक चीज ध्यान रखें कि हमारा एक फेस हमेशा 2 वाइंडिंग के लिए जाता है। एक बार फिर सुन लें, जब भी हम कोई भी डेल्टा में कनेक्शन करते हैं मोटर को, तो हमारा एक फेस 2 वाइंडिंग को जाता है। तो हमें करना क्या है, हमें डेल्टा बनाने के लिए अगर हमने यहाँ U1 दिया है तो हम यहाँ पर V2 दे देंगे। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अलग अलग दोनों वाइंडिंग के एंड पॉइंट लगा दिए हैं। यहां हम V2 दे देंगे, यहां हम W2 दे देंगे, और यहां हम U2 दे देंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने इनके जस्ट सामने जो अपने दूसरे एंड रखे हैं वो दूसरे एंड अलग वाइंडिंग के हैं। तो कहने का मतलब ये है, U1 के सामने V2 है, V1 के सामने W2 है, और W1 के सामने U2 है। इस तरीके से हमारी मोटर में हमने अभी कनेक्शन किए हुए हैं। अब हमें करना क्या है, जब हम डेल्टा कनेक्शन करते हैं तो हम एक बीच में, या तो हम स्टैंडर्ड से करेंगे तो दोनों खुंटियां अलग अलग रहेंगी। ये अगर हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, या हमारे पास बीच में लिंक लगाने के लिए नहीं है, या वायर नहीं है, या लिंक मिसिंग होते हैं, तो हम ये दोनों तार को भी एक जगह लगा सकते हैं। तो हम एक इसमें, जब हम कोई नई मोटर देखते हैं तो एक इसमें मेटल का लिंक आता है, वो इस तरीके से हम इसमें लिंक लगा देते हैं, एक दूसरे को इससे कनेक्ट कर देते हैं। ऐसे ही हम इसको भी कनेक्ट करेंगे।
ऐसे ही हम इसको भी कनेक्ट करेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने इस टर्मिनल बॉक्स में, मोटर के टर्मिनल बॉक्स में, ये बीच में लिंक लगा दिया है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो अगर हम आर फेस इस पे देते हैं और बाई इस पे देते हैं और बी इस पे देते हैं तो आप देखेंगे कि एक फेस हमारा दो वाइंडिंग को जा रहा है। अगर हम आर इस पे देंगे तो यहाँ पर U1 है और यहाँ V2 है। अगर हम बाई इस पे देंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ B1 है और यहाँ W2 है। और अगर हम बी इस पे देंगे तो यहाँ W1 है और यहाँ U2 है। तो आप समझ रहे होंगे, आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ रहा होगा कि कोई भी डेल्टा में जब हम मोटर का कनेक्शन करते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखते हैं कि एक फेस हमारा दो वाइंडिंग को जाता है। तो अब हम बड़ी आसानी के साथ यहां पर ग्लैंड कर देंगे और ग्लैंड करके जो वायर हम यहां लेके आएंगे इससे केबल के, उसमें आर हम यहां लगा देंगे। चाहे हम यहां लगाएं या यहां लगाएं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर एक कॉपर का लिंक लगा दिया है। आर इसमें दे दिया, बाई इसमें दे दिया, बी इसमें दे दिया। इस केस में, इस कंडीशन में मोटर हमारी बड़ी इजीली डेल्टा कनेक्शन के साथ चल जाएगी। और एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, जब हमारी मोटर डेल्टा में रन करती है तो इसका स्टार्टिंग जो करंट रहता है वो 6 से 7 टाइम ज्यादा रहता है अपने FLC से। FLC मतलब फुल लोड करंट। जो इसका फुल लोड करंट होगा, तो जब ये, जैसे मान लीजिए इस मोटर का 15 एम्पियर फुल लोड करंट है और अगर हम इसको डेल्टा में रन करा रहे हैं तो ये किक लोड जो है वो हमारा 6 टाइम ज्यादा लेके चलेगी। 6 टाइम ज्यादा करंट ये ले सकती है, लेकिन वो कुछ ही सेकंड के लिए होगा, उसके बाद वो करंट नॉर्मल आ जाएगा। आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ये डेल्टा कनेक्शन कर दिए हैं और आपको बड़े अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न आता है कि डेल्टा में तो हमने कनेक्शन कर दिए, ये वाले जो कनेक्शन है हमारे वो कनेक्शन डेल्टा है। अगर आपसे कोई बोलता है कि मोटर के कनेक्शन स्टार में करने हैं हमको, तो स्टार में भी हम बड़े इजीली, बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। हमें करना क्या होगा, हमको स्टार में कनेक्शन करने के लिए ये जो हमारे टर्मिनल हैं, वन साइड वाले टर्मिनल वन साइड ही रहेंगे, टू साइड वाले टर्मिनल टू साइड ही रहेंगे। और अगर हमें मोटर को स्टार में कनेक्शन करना है तो एक चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे, सॉरी यहां पर 2 आएगा, ये यहां पर भी 2 आएगा और ये W2 और ये U2। अब आप देख सकते हैं अगर हमें इस मोटर के कनेक्शन स्टार में करना है तो स्टार में करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो लिंक अभी हमने ऐसे ऐसे लगाया था, आपने देखा जब हमने लिंक ऐसे लगाया था, अब हम उस लिंक को ऐसे ना लगा के इस लिंक को सीधा ये ऐसे लगाएंगे। ऐसे हम इसका स्टार बना देंगे और जो भी हमारे आर और बाई और बी जो हमारे तीनों फेस के वायर हैं, उन तीनों फेस के वायरों को इस वाले पॉइंट पे लगा देंगे। आर इस पे, बाई इस पे और बी इस पे। ये हमारे स्टार कनेक्शन है। तो हमारी किसी भी मोटर के दो तरीके से कनेक्शन होते हैं, एक स्टार और एक डेल्टा। बड़ी बड़ी मोटरें जो हमारी होती है, जो 15 किलोवाट से ऊपर की मोटरें हैं, 11 किलोवाट से ऊपर की मोटरें हैं, तो उन मोटरों को जनरली हम 18.5 किलोवाट की मोटर हो गई हमारी, 22 किलोवाट की मोटर हो गई, उन मोटरों को हम स्टार डेल्टा में चलाते हैं। तो अगर इस तरीके की आपको जानकारी और चाहिए तो मैं उस पर आगे एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप स्टार डेल्टा के बारे में समझ जाएंगे। और ये जो हमने सीखा है आज, अपनी मोटर के 3 फेस मोटर के कनेक्शन करना सीखा है, तो आपको मुझे लग रहा है कि सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और किसी को अगर समझ में नहीं आया या कोई उसके मन में डाउट है, कुछ सवाल है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।
नमस्कार।